खंडवा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देती है। वहीं खंडवा जिले की जमीनी हकीकत यह है कि इन दिनों इन दावों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खंडवा कलेक्ट्रेट क्रिश्चियन महिला बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान की छात्राएं बड़ी संख्या में खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां छात्राओं ने अपनी सुरक्षा और डीएलएड शिक्षण प्रबंधन ने बताया कि शिक्षण संस्था से 100 मीटर की दूरी पर गणेश तलाई रोड शराब की दुकान है, जहां पर छात्राओं ने आप बीती एसडीएम को बताई और कहा यहाँ शराबी शराब के नशे में खुलेआम बाथरूम करते हैं, मनचले लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कों की भीड़ वहां आम बात हो चुकी है। छात्राओं को आते जाते अश्लील टिप्पणी करते हैं, छात्राओं से छेड़छाड़ करना यहाँ का माहौल बन चुका है, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई में काफी दिक्कत हो रही है। छात्राओं को इस रास्ते से आने जाने में काफी डर लगता है। छात्राओं और शिक्षण संस्थान ने खंडवा कलेक्टर से मांग की है कि शिक्षण संस्था के पास से गणेश तलाई रोड शराब की दुकान को हटाया जाए, ताकि बिना किसी डर और भय के पढ़ाई के लिए छात्राएं आ जा सके। इस गंभीर मुद्दे पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है, देखने वाली बात होगी। पूर्व में भी आबकारी विभाग में आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संवाददाता दिलावर खान की रिपोर्ट। सीबीटी आई की छात्रा हूँ, सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम खुशी सेजवाल है और हमारी समस्या ये है कि हमारी जो संस्था है उसी के पास एक शराब की दुकान है और हम सब जो भी छात्रा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाता है तो हमें मतलब सुरक्षा नहीं मिलती है कि वहाँ के जो भी पुरुष है, वहाँ के लड़के हैं, एकदम मतलब बोलना चाहिए कि खुलेआम ही जो भी आप समझते हैं, तो हमें उसमें सुरक्षा नहीं मिलती। हम शायद हम पैदल जाएं या गाड़ियों से जाएं तो हमें उससे सुरक्षा नहीं मिलती। नजरें भी आप जानते हैं कि किस तरह की होती है। क्या मांग करते हैं? हम सबकी मांग यही होगी कि वहां से जो शॉप है, जो शराब की शॉप है, उसे हटा दिया जाए ताकि हम सेफ फील करें। मेरा नाम खुशी सेजवाल है, जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है, डीएलएड कोर्स कराया जाता है, वहाँ से आए हुए हैं। हमारी छात्राएं हैं। हमारी संस्था गणेश तलाई रोड में स्थित है और लगभग पिछले 2-3 वर्षों से वहाँ पर किसी ने अवैध रूप से दुकान को कब्जा करके वहाँ पर शराब की दुकान डाला हुआ है और ये हमारी संस्था के मुख्य गेट से कुछ नहीं तो 100 मीटर की लगभग दूरी पर है और दुकान के मालिक से बात करने पर उनके द्वारा हमें हमेशा नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट की है उन्होंने और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ भी कर लें, ये तो आप हमसे हटवा ही नहीं सकते। और इसीलिए हमको आबकारी में भी हमने आवेदन किया था, लेकिन आबकारी द्वारा भी किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया और इसीलिए हम विवश होकर आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। और हमारी समस्या ये है कि शराब की दुकान वहां पाई जाने के कारण हमारी जो छात्राएं हैं उनको कई बार जो है वहां से गुजरना सहज नहीं हो पाता है। वहां पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और कई लड़के खड़े रहते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारी एक छात्रा को 2 बार किसी लड़के ने वहां से जो है उसका पीछा किया और उसे छेड़छाड़ की कोशिश की और ऐसी कई घटनाएं हैं जहां हमारी छात्राएं जो है वो सहज नहीं पाती हैं वहां से चलना। और हमारे यहाँ पर लगभग 140 जो हमारी सीट्स हैं वो 140 सीट्स हैं, तो 140 छात्राएं हमारे पास में हैं और इसलिए हमको इनके हित की सुरक्षा का ध्यान रखना है, इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और वे खुले रूप से कहीं पर भी आ जा सके। क्यों किसी के कारण वो अपने आप को बंदिश में रखे। माता पिता को चिंता होती है कि हमारी बच्चियां सेफ हैं या नहीं हैं और इसीलिए हम नहीं चाहते कि वहां पर इस प्रकार का किसी प्रकार से शराब की दुकान पाई जाए, लोग वहां पर हलचल मचाएं और गलत बातें होती रही और इसीलिए जल्द से जल्द इस शराब की दुकान का वहां से हटना जरूरी हो गया। मैडम, प्रदेश सरकार बेटियों को और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, क्या लगता है शराब दुकान अगर वहाँ है तो किस तरह की आप लोगों की जिम्मेदारी होगी? यही है कि जब छात्राएं उस
जहां मध्य प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना के माध्यम से महिला और बहन बेटियों को बढ़ावा दे रही है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि इन दिनों खंडवा शहर की इन दावों की पोल खुलती नजर आती है। एक शैक्षणिक संस्था के बाहर शराब दुकान होना सवालिया निशान खड़ा करती है। न्यूज नेशन 81 के लिए दिलावर खान, खंडवा।